जय हिंद। भारत एक ऐसा देश जो कि वीर योद्धाओं से भरा हुआ देश है। जब भारत का हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो ना जाने कितने वीर योद्धाओं ने इस पवित्र धरा पर जन्म लिया है, पर हमारे इतिहास में ऐसे वीर दबकर रह गए हैं। बहुत सारे वीरों को हमने भुला दिया है। समय समय पर जिन वीरों को हमें याद करना चाहिए, उनकी वीरता को याद करना चाहिए। क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि उनकी वीरता को हम याद करके गौरव की अनुभूति महसूस करें, गर्व की अनुभूति महसूस कर सकें, इसके लिए उन्हें याद रखना चाहिए। पर कहीं ना कहीं हमारी सरकारों का ये फेल्यूर है, हमारे शिक्षा व्यवस्था की कमी है कि उन वीर योद्धाओं को, वीरों को हमने समय समय पर भुला दिया है। तो मेरा आज से ये प्रयास है कि मैं आपको भारत के इतिहास के जो वीर योद्धा हैं, उन वीर योद्धाओं के वीरता से, उनकी शौर्य से आपको अवगत कराऊं। तो इसी क्रम में मैं आज आपके सामने चर्चा करने वाला हूं एक ऐसे वीर योद्धा की, जिस वीर योद्धा ने लगभग 1500 किलोमीटर का सफर पूरा किया बगैर रुके हुए और पूना से चलकर दिल्ली को जीत लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पेशवा बाजीराव की। पेशवा बाजीराव जो कि 1920 में अपने पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद मराठा सम्राट के पेशवा बने थे। पेशवा पद से तात्पर्य, पेशवा एक प्रधानमंत्री का पद होता था मराठा साम्राज्य में, एक प्रधानमंत्री जैसा पद होता था, और जो सेना का मुखिया भी होता था। एक प्रकार से सारी शक्तियां पेशवा के पास होती थी। सम्राट सिर्फ अपने महल में रहता था। सम्राट के लिए पूरा क्षेत्र जीतने का काम, राज्य की रक्षा करने का काम, योजनाएं बनाने का काम, संधियां करने का काम, सारा का सारा काम पेशवा करते थे। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती 1920 में, और उनकी मृत्यु के बाद 21 साल का उनका युवा बेटा, जो कि भारत के इतिहास का ऐसा वीर योद्धा है जिसके बारे में अगर किताबें लिखी जाए तो वो किताबें भी कम पड़ जाएंगी, परंतु बदकिस्मती है कि उनके बारे में सीमित लोगों को ही जानकारी है। तो आज मैं बालाजी जो पेशवा बाजीराव है, उनके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। पेशवा बाजीराव पेशवा बनते हैं, और उस समय मराठा साम्राज्य जो होता है, मराठा साम्राज्य या मराठा सम्राट के सामने बहुत सारी चुनौती होती है। पहली जो चुनौती होती है पेशवा बाजीराव के सामने, वो होती है मोहम्मद शाह, जैसे इतिहास में रंगीला के नाम से जाना जाता है, एक दिल्ली का सम्राट है। और दूसरी चुनौती होती है निजाम, जो दक्कन में बैठा है, चिनकिलिच खां। 2-3 नाम होते हैं उसके, इत्मादुद्दौला, उसको चिनकिलिच खां, निजामुल मुल्क, 3 नाम है उसके। तो निजाम के नाम से फेमस है निजाम। दिल्ली में बैठा हुआ शासक चाह रहा है कि मैं मराठों को हराकर दक्षिण को कब्जा कर लूं। दक्षिण में बैठा हुआ शासक जो निजाम है, वो चाह रहा है कि मैं मराठों को हरा करके दक्षिण जीत लूं और दक्षिण के बाद आकर के दिल्ली में बैठ जाऊं। और मराठा सम्राट जो शाहू जी महाराज है, वो चाह रहे हैं कि मैं पूरे भारत के ऊपर मराठा पताका लहरा दूं। तो इस कश्मकश में पहला जो युद्ध होता है निजाम से होता है पेशवा बाजीराव, और उस युद्ध में पेशवा बाजीराव निजाम को बुरी तरह हरा देते हैं, संधि करने पर मजबूर कर देते हैं। तत्पश्चात 1732 में बुंदेला शासक होते छत्रसाल के ऊपर एक आक्रमण कर देता है मुगल सूबेदार, और जो छत्रसाल हारने वाले होते हैं। उसी समय पेशवा बाजीराव से मदद मांगते हैं। पेशवा बाजीराव बगैर झिझक आते हैं पूना से और जाकर के छत्रसाल की मदद करते हैं, छत्रसाल के लिए युद्ध जीतते हैं। और राजा छत्रसाल जो होते खुश होकर उन्हें झांसी, कालपी, कानपुर इत्यादि सारे एरिया दे देते हैं। और यहीं से इस कहानी में एक चर्चा आ जाती है, जो आपने देखी होगी पिक्चर बाजीराव मस्तानी। तो मस्तानी नाम की जो नायिका है, उनकी एंट्री हो जाती है। यह युद्ध सामान्य युद्ध था। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो कि आपको और हमें, खासकर मुझे तो एक गौरव की अनुभूति कराता है, गर्व से भर देता है, वो युद्ध है 17, जब पेशवा बाजीराव मात्र 500 सैनिकों के द्वारा दिल्ली आकर जीत लेते हैं, दिल्ली जीत लेते हैं। समझते हैं इस युद्ध को। अचानक मुगल सूबेदार की तरफ से पेशवा बाजीराव के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जो पेशवा बाजीराव के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। इस घटना के बाद पेशवा बाजीराव को लगता है कि चलो अब दिल्ली वालों को सबक सिखाना पड़ेगा। तो पेशवा बाजीराव का मुख्यालय उस समय पूना होता है। आप कल्पना कीजिए, पूना से एक वीर योद्धा मात्र 500 सैनिकों की टुकड़ी लेकर के आता है और रास्ते में बगैर कहीं रुके सीधे ही दिल्ली के ऊपर हमला बोल देता है, और सारे के सारे मुगल सैनिक तितर बितर हो जाते, भगदड़ मच जाती है किले के अंदर, सारे लोग भाग जाते हैं। जो खुद
मोहम्मद शाह रंगीला जो शासक है वो सिंहासन छोड़ करके, उसका किला छोड़ करके, राजमहल छोड़ करके भाग जाता है और मात्र कुछ ही घंटों की लड़ाई में पेशवा बाजीराव उस विजय पताका को दिल्ली के सिंहासन पर लहरा देता है। सोचिए कितना बड़ा वीर योद्धा होगा। और लौटते में, उस युद्ध के बाद लौटते में भोपाल का एक युद्ध होता है, दोबारा निजाम से होता है, उस युद्ध में निजाम को भी हराता है। तो कितना बड़ा वीर योद्धा रहा होगा। मात्र 40 साल की उम्र में इस योद्धा ने इस धरा को छोड़ दिया। हमारे मध्य प्रदेश के रावेर के पास उस नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पर आप सोचिए कैसा वीर योद्धा रहा होगा। मैं जब कल्पना करता हूं ऐसे वीर योद्धा के बारे में, सोचता हूं यार कैसा वीर पुरुष रहा होगा जिसने मात्र 500 सैनिक, कुल 500 सैनिक लेकर के आया पूना से। मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, आप सोचिएगा, कुल 500 सैनिक पूना से लेकर आया और दिल्ली जीत ली। और दिल्ली में कौन बैठा है? लगभग 70% भारत पर उस समय मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा रहा था। उस शासक को, जिसके पास लाखों सैनिक थे, सिंहासन खाली करने के लिए, राजमहल छोड़ने के लिए, किला छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, लाशों के ढेर बिछा दिए। ऐसा वीर योद्धा था पेशवा बाजीराव। मगर बदकिस्मती कि हमारी किताबों में पेशवा बाजीराव के लिए कोई जगह नहीं, भारत के इतिहास में पेशवा बाजीराव के लिए कोई जगह नहीं है, भारत के लोगों की जुबान पर पेशवा बाजीराव के लिए जगह नहीं है। भारत के लोगों को पेशवा बाजीराव के बारे में गहनता से पता नहीं है, गहराई से पता नहीं है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि आप सभी को इन वीर महापुरुषों से, वीर योद्धाओं से, महान लोगों से अवगत कराऊं, ताकि आप उनकी महानता के बारे में सुने, आपको उनकी महानता के बारे में पता चले। आपको उनकी महानता के बारे में जब पता चलेगा तो आप में एक आत्मगौरव की अनुभूति आएगी, आप में गर्व की अनुभूति होगी कि इस भारत भूमि पर, इस पवित्र धरा पर कितने महान लोगों ने जन्म लिया है। साथियों, हमारे इतिहास के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ हुआ है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो मैक्स मूलर नाम का एक जर्मन इतिहासकार था, जिसे अंग्रेज किराए पर लेकर आए थे, और उस मैक्स मूलर ने 1776 से शुरू किया था, लगभग 1800 तक, यानी 20-25 साल तक सारा भारत का इतिहास जो था, उस इतिहास को बदल दिया उसने। तो मैक्स मूलर, आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर मैक्स मूलर पेशवा बाजीराव के बारे में लिखता और आगे जाकर हमारे इतिहासकार अगर लिखते बाजीराव के बारे में, तो कहीं ना कहीं भारतीयों में गौरव की अनुभूति होती। और वे लोग जो राष्ट्र का भला नहीं चाहते थे या जो नहीं चाहते हैं, वो कभी भी ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में, महान लोगों के बारे में आपको नहीं बताएंगे। क्योंकि जब आपको आत्मगौरव की अनुभूति हो जाएगी, जब आपके अंदर एक गर्व का भाव महसूस होगा, तो आप भी सोचेंगे कि नहीं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश का, मैं जन्म लिया है, मैंने इस पवित्र धरा पर जन्म लिया है जो धरा वीरों से भरी पड़ी है। तो आप भी उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। तो ये पेशवा बाजीराव की छोटी सी कहानी थी, चंद शब्दों में, समय की बाध्यता थी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर अपने समय में से कुछ समय निकालना, यूट्यूब पर गूगल करके, विकिपीडिया में जाकर पेशवा बाजीराव के बारे में जरूर पढ़ना। यकीन मानिए, ये कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होंगे, रोंगटे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी लेकर के फिर आते हैं। जय हिंद।